स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। क्लास 7 का आज मैं बात करूंगा आपके इंग्लिश ग्रामर लेसन 11 का रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात करूंगा। आपने नरेशन पढ़ा हो सकता है पिछली क्लास में, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में स्टूडेंट्स जो हमारी बात होगी नरेशन से रिलेटेड होगी। मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूंगा स्टूडेंट पहले, और फिर मैं बात करूंगा रिपोर्टेड अबाउट की। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच की अगर मैं बात करूं, पहली बात करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच की। एक एग्जांपल लेते हैं, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है, आई एम टीचिंग। राम सेड आई एम टीचिंग। तो स्टूडेंट ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें लिखी गई हैं ये रिपोर्टेड स्पीच कहता है। रिपोर्टेड स्पीच किसी के द्वारा जो कही गई बातें, किसी के द्वारा जो बात कही गई है, whatever has been said by someone, that is known as what? Reported speech. Student, reported speech उसे कहते हैं जो बात किसी के द्वारा कही जाए। राम ने बात को कहा है, इसलिए ये वाला जो बात है बेटा ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। इसे कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भाग है रिपोर्टेड वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है बेटा ये रिपोर्टेड स्पीच है। दोनों में स्टूडेंट देखो कॉपी मिले हैं। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब में आपको अपने समझ में आ गया। आइए एग्जांपल से और बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एग्जांपल, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताऊंगा व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने कहा फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब देखो पापा के द्वारा कौन सी बात कही गई है, पापा ने फादर ने बेटा बात ये कही है। ये स्टूडेंट जो इन्वर्टेड कॉमा में इतना सा पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। सीधा ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट होता है ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये एग्जांपल था, ये डेफिनेशन रिपोर्टेड स्पीच के लिखेंगे। है ना? टॉक which has been written in, क्या बेटा? talk student, that is talk। ओके बेटा, ओके। बेटा आवाज आ रही है? टॉक विच हैज बीन रिटन इन, टॉक बातें बेटा, बातें। टॉक का मतलब क्या? बातें। टॉक विच हैज बीन रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब ही होता है बेटा बात। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बातें लिखी जाएंगी बेटा
उसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। किसी के द्वारा जो बात कही जाती है, कही गई बात रिपोर्टेड स्पीच होती है बेटा। रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है? कही गई बात। समझ में आ रहा है? हाँ, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं मतलब पहले अब आएंगे बात हम लोग करेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा डायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच की मैं बात करूंगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? स्पीकर लिसनर से डायरेक्ट कहता है, इन दिस स्पीकर डायरेक्टली टॉक टू लिसनर। इसमें बेटा लिसनर से बात स्पीकर डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जैसे मुझे तुमसे कोई बात करनी है तो मैंने तुमसे कह दिया, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। इसमें स्पीकर लिसनर से डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्टली कहता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, राम said to me, comma inverted comma, what? राम said to me, said की जगह बेटा लिखो आप, हाँ ठीक है, said है, ठीक हो जाएगा। राम said to me, what are you doing? अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, राम ने सीधा मुझसे कहा। स्पीकर कौन है बेटा? राम। राम है स्पीकर। किससे कहा? मुझसे। या व्हाट आर यू डूइंग? तो यहाँ पे ये है लिसनर। क्या है ये? लिसनर है। तो जहां पर स्पीकर डायरेक्ट लिसनर से बात करता है बिना किसी तीसरे पर्सन के बीच में आए हुए, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। कई बार आपने सुना होगा लोग ये कहते हैं कि हम सीधा ही बोलते हैं और जिसकी बात होती है उसी से बोलते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। बेटा बात क्लियर हो गई? हाँ, तो डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली वो होता है जो सीधा बोलने वाला उसी से बोलता है जिसको वो बात सुननी है। कई बार हम लोग दूसरे की बात तीसरे से करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वो कैसी स्पीच होती है बेटा? इनडायरेक्ट होती है। हम डायरेक्ट नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं? इनडायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, जैसे मम्मी से कुछ कहना है तो मम्मी से ना कह के वो बात सिस्टर से अगर आप कह रही हो मम्मी के बारे में, तो आपने मम्मी के बारे में इनडायरेक्ट कहा है ना। अगली हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। लिखेंगे इन दिस स्पीकर does not speak directly, speak directly to the listener। लिसनर से डायरेक्टली नहीं कहता, यहां पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, he asked him that how I was। इसमें तीन लोग हो गए,
ही, हिम और आई। ही, हिम और आई। डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ दो लोग होंगे, जिनकी बात होगी उन्हीं से बात होगी। उसने उन, और इनडायरेक्ट में क्या है, उसने उनसे पूछा कि मैं कैसा था। यहां पे तीन लोग हो गए बेटा, 1, 2 एंड 3। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक वो होता है जो बोलता है स्पीकर, एक वो होता है जो होता है लिसनर जो सुनता है, तीसरा वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे तुमने दीदी से पापा के बारे में बात की, तो तुम स्पीकर हो गई, दीदी लिसनर हो गई, और तीसरा पापा हो गए जिनके बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है।